हाय गाइस, आप देख रहे हैं मनीष झोरी ब्रिजवासी ब्लॉग। कैसे हो? आनंद में हो, रमण में हो, ठाकुर की सानिध्यता में हो? कैसे हो मेरे नटखट मित्रों? आज एक अद्भुत चित्रण प्रस्तुत करने हैं एक लीला का, श्री कृष्ण की गिरिराज पर्वत उठाने की लीला। ब्रज में गिरिराज पर्वत उठाने की ठाकुर की लीला का चित्रण कर रहे हैं कृष्ण भगवान की। एक बार की बात बताता हूँ। पकवान बन रहे थे, मंडप सज रहे थे ब्रज में। पूरे ब्रज में मंडप सज रहे थे, पकवान बन रहे थे, आनंद उल्लास का माहौल बना हुआ था। तो कृष्ण भगवान नटवर नागर, नंदा, टेढ़ी टांग वाला, माँ के बिहारी लाल, मदन मोरारी लाल अपनी माँ के समक्ष प्रस्तुत हुए। बोले माँ से, माँ ये जो आप सब पकवान बना रही हैं और ये सब तैयारियां कर रही हैं, ये किस लिए है और क्यों है? यूँ पूछा। माँ ने कहा, ये हम इंद्रदेव के लिए बना रहे हैं, क्योंकि वो वर्षा करते हैं, जिससे हमें अन्न मिलता है, जल मिलता है, सब चीज़ प्राप्त होती है, वनस्पतियाँ प्राप्त होती, गायों का चारा प्राप्त होता है। इसलिए उनको खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, इंद्रदेव की जल की प्राप्ति के लिए उनकी सेवा पूजा करने की विधि विधान से तैयारी कर रहे हैं। तो कृष्ण भगवान बोले, ये तो उनका कर्तव्य है करना। देव है वर्षा के, तो उनका तो कर्तव्य है इंद्रदेव का ये सब करना। तो देवताओं के राजा है भाई इंद्र, ये तो उनका कर्तव्य है। कितने छोटे से थे, 7 साल के, क्या ज्ञान दे रहे हैं माँ को। बोले पूजा करनी है तो गोवर्धन की करो, गोवर्धन पर्वत की करो, जिससे गायों को चारा मिलता है, सब्जियां मिलती हैं, अन्न मिलता है, सब चीज़ प्राप्त होती है, उसकी करो। तो माँ की बात समझ में आई। बालक ने जो समझाई, क्योंकि नटवर थे, वो कुछ भी लीला कर सकते थे, क्योंकि उनको इंद्र का घमंड तोड़ना था। उनको अहंकार हो गया था कि मैं ही हूँ सब कुछ, सर्वे सर्वा। इंद्रदेव को ये अहंकार था, उनके अहंकार का, मान का मर्दन करना था। मान मर्दन का मतलब समझते हो? उनके अहंकार को तोड़ना। मान मर्दन का होता, मान का मतलब होता अहंकार। उनका मान का मर्दन करना था। तो ठाकुर सब गांव वालों को लेकर श्री गिरिराज पर्वत की तरफ चलने लगे। सारी भोग प्रसादी जो बनी हुई थी वो गिरिराज पर्वत के नीचे रख थी, पूरे गांव वालों ने, और उसकी सेवा पूजा कर रहे हैं। इंद्र को ये अपमान असहनीय लगा, सहन नहीं हुआ उनके। ओ हो क्रोध में आ गए और बारिश करने लग गए, तेजम तेज, अपार तेज। मेघदूतों को बुला लिया, कर्रे से कर्रे, और छोड़ दिया, आ जाओ, प्रकट हो जाओ, ब्रज में बरसात करो। मूसलाधार बारिश हो रही है। ठाकुर जी ने लीला करनी थी, घमंड तोड़ना था। खन्नी उंगली के ऊपर ठाकुर ने, छोटे 7 साल के थे नटवर नागर, गोवर्धन पर्वत अपनी चिटली उंगली पे उन्होंने धारण कर लिया, और सारी ब्रज वालों को, ब्रजवासियों को, गोप गोपियों को, सबको अंदर प्रवेश करा दिया। आ जाओ उस पर्वत के अंदर। ठाकुर की लीलाओं का अद्भुत चित्रण होता है प्रस्तुत समक्ष। ये प्रस्तुत इसलिए होता है कि जानकारी मिलती कि संसार में ठाकुर है, उसका प्रमाण क्या है। ब्रज में 2 प्रमाण हैं ठाकुर के उपस्थिति के। एक तो जमुना मैया, यमुना जी, और एक गिरिराज धरन, तेरी शरण, यूँ कहते हैं लोग, गिरिराज धरन तेरी शरण, गिरिराज पर्वत। तो उठा लिया साहब गोवर्धन पर्वत। आनंद आने लगा, सब उसके अंदर रमण करने। 7 दिन तक लगातार बारिश हुई। सुदर्शन को भेजा, जाओ सारा जल साफ करो, यहाँ जितना भी फैला हुआ है। सुदर्शन चक्र ने सारे जल को समाप्त किया। इंद्र थक गया बरसात करते करते, हार गया, चरणों में चला आ रहा है, रावत पर बैठा हुआ, श्री कृष्ण के चरणारविंद विंद में क्षमा मांगने के लिए। हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं अहंकार वशीभूत, क्या शब्द, अहंकार के वशीभूत, समझ नहीं पाया कि आप कौन हैं। आप ही सब कुछ हैं, मैं तो तुच्छ हूँ। क्षमा मांगी है बहुत,
चरणों में गिरकर इंद्रदेव ने, ठाकुर ने उनको क्षमा किया, जाओ। और आनंद के संग श्री गोवर्धन लीला का फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद थोड़ी चर्चाएं हुई आनंद उल्लास की। कुछ कहते हैं गोपियाँ, तो कृष्ण भगवान कहते हैं मैंने नहीं उठाया है गिरवर पर्वत, गिरिराज धरन, गिरवर पर्वत, गिरिराज पर्वत मैंने नहीं उठाया है। क्या कहते हैं, कछु माखन को बल बढ़ो, क्या कह रहे हैं, कछु माखन को बल बढ़ो, कुछ गोपिन करी सहाय, और राधे जो तेरी कृपा से मैंने गिरवर लिए उठाए। ये शब्द होते, राधा तू बड़ भाग्यनी और कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन सब तेरे आधीन, तीन लोक तारन तरन सब तेरे आधीन, वृंदावन की गैल में मुक्ति पड़ी बिल खाए। कितनी अद्भुत बात है, आंसू आ जाते हैं इस बातों के ऊपर। वृंदावन की गैल में मुक्ति पड़ी बिल खाए, और मुक्ति कहे गोपाल से तू मेरी मुक्ति बताए। मुक्ति कह रही है ठाकुर जी से, गोपाल से, गोविंद से, कि मेरी मुक्ति कब होगी। मैं तो सबकी मुक्ति करती हूँ, मेरी मुक्ति कब होगी। तो ये अद्भुत लीला है। तो 7 दिन तक लगातार बारिश होती रही, कन्नी उंगली पे लेके खड़े रहे, टेढ़ी टांग कर कर, एक टांग खड़ी और एक टांग पट। तो जब से उनको टेढ़ी टांग वाला कहा जाता है, बांके बिहारी, नटवर, केशव, माधव, मुरारी, कितने ही नाम हैं उनके, अनेकों हैं, सहस्त्र नाम हैं, सहस्त्रों से भी ऊपर हैं। गिरिराज जी का चित्रण प्रस्तुत कर रहा हूं आपके समक्ष। राधा जी उनके कृष्ण के हृदय में वास करती थीं, क्योंकि वो दोनों एक ही थे, राधा और कृष्ण। राधा भी वही थे, कृष्ण राधा थे और राधा कृष्ण थे। चरण चाप करा करते थे अपने आराध्य की, कृष्ण भगवान राधा जी के चरणों का चापन करते थे, दबाते थे चरण। कितना प्रेम था, अद्भुत, अतुल्य, अलौकिक था प्रेम। राधा के बगैर एक क्षण नहीं रहते थे। प्रभु की लीलाओं का गाथन जितना करो उतना कम है। एक बार की बात बताता हूँ, इससे जरा हटते हैं। एक बार कुरुक्षेत्र में कुंभ पड़ा था। श्री कृष्ण भगवान द्वारिका से कुंभ स्नान करने के लिए रुक्मणी जी के संग अपनी समस्त रानियों के साथ में 16,108 रानियों के साथ पहुंच गए। तो रुक्मणी जी रात को दूध लेकर प्रस्तुत होती हैं उनके समक्ष। लो प्रभु ग्रहण करो। जो बोले नहीं, तुम राधा को पिला कर आओ। राधा भी आई हुई थी उस कुंभ स्नान करने के लिए, राधा जी भी। तो राधा जी के पास लेके पहुंचे दूध का गिलास। ठाकुर की लीला है ये भी। दूध का गिलास लेके जो पहुंची और रुक्मणी जी ने राधा के लिए दिया, कि बोले कृष्ण जी ने भेजा है, आप इसको स्वीकार कीजिए। उन्होंने तुरंत उस दूध को एक बार में एक गिलास पूरा गट 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 पी गई। फिर रुक्मणी जी कृष्ण भगवान के चरण चाप कर रही हैं, चरण चाप कर रही हैं। देखो कितनी अद्भुत लीला है ये। चरण चाप करते करते चरण चाप कर रही हैं रुक्मणी जी श्री कृष्ण भगवान के। तो कहती हैं प्रभु ये क्या हो गया, आपके छाले कैसे पड़ गए, आप तो नंगे पैर चले नहीं, ये कैसे जल गए। बोले अभी राधा को दूध पिलाया था आपने। कृष्ण भगवान कहते, बोला हाँ मैं भी देकर आई हूँ दूध, गरम दूध था। मेरे हृदय में, उसके हृदय में मेरे वास है चरणों का। ये है प्रेमा, ये है प्रेम, ये है दिव्यता, ये है अलौकिकता प्रभु की सानिध्यता का।
बड़ा ही विचित्र है ये खेल, बड़ा ही विचित्र है ये खेल, अद्भुतता का आकलन करना प्रेम की। राधा कृष्ण की लीलाओं का किसी और दिन चिंतन करेंगे। अभी तो हम सूक्ष्मता से बता रहे हैं। जिस दिन साक्षात्कार पूर्णता से चीज़ों का मैंने वर्णन कर दिया ना आपके समक्ष, आप कहोगे फेंक रोए। हाँ हाँ, ये फेंकने वाली बात ना है, सच्चाई बता रहा हूँ। बहुत प्रेम अकाट्य होता है प्रभु का। जिसको ये प्रभु की सानिध्यताओं का आवरण होता है उसी को ही प्राप्त होता है ये प्रेम, नहीं मिलता किसी को भी। अलौकिक प्रेम था राधा कृष्ण का, दिव्य प्रेम था, निर्मल प्रेम था, अकाट्य प्रेम था श्री राधा रानी का और कृष्ण भगवान का, जिसका वर्णन करना, कथन करना, चिंतन करना, मनन करना, रमण करना, उसका कंचित्र मात्र भी किसी भी इंसान के बस में नहीं है। कितने भी हों लोग वर्णन करने वाले, नहीं कर सकते उसका गाथन। जिव्या पे उसके शब्दों का विश्लेषण करना भी असंभव होगा। प्रभु की अलौकिक दिव्यता का, ठाकुर की प्राकट्यता का, ठाकुर की अलौकिकता का, ठाकुर की दिव्यता का, ठाकुर की निर्मलता का, ठाकुर की कोमलता का, ये है ठाकुर। बड़ी बातें हैं, समय कम है। ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो लोग बाग घबरा जाते हैं, ये तो बहुत फेंकता है। फेंकते नहीं है हम। साक्षात्कार करवा दूंगा, किसी दिन आ जाना, वृंदावन पहुंच जाना, खुद ही महसूस कर लोगे क्या लीला है और क्या नहीं है ठाकुर की। चरण रखते के साथ ही मनोस्थिति चेंज हो जाएगी आप लोगों की। मनोस्थिति चेंज, दिव्य लोक में पहुंच गए आप समझ लोगे। आप अगर एहसास कर सकते हो तो। आस्तिकों के लिए तो, और नास्तिकों के लिए किसी को भरा हुआ गिलास दिखता है आधा, और किसी को आधा खाली दिखता है। ये अपनी अपनी सोच का परिमाण है। कोई किस दृष्टि से देखता है तो कोई किस दृष्टि से देखता है। मैं तो प्रभु हर जर्रे जर्रे में, हर कण कण में नित्य रोज नियम से रमण करता हूँ। प्रभु की भक्ति का, लौकिकता का, दिव्यता का साक्षात्कार करता हूँ। मेरा तो कथन ये कि यही होगा। देखो मेरे मित्रों, आप कह लोग सोचोगे यार कथा थोड़ी सुनाते हैं और ये लंबाई ज़्यादा कर देते हैं बातों की। देखो कथा तो नित्य नियम से सबकी सुन रहे हो। कथा तो नित्य नियम से किसी ना किसी की चैनल पे, किसी ना किसी माध्यम से आपको प्राप्त हो रही होगी। हम आदमी को ज्ञान देते हैं और ज्ञान के साथ उस चीज़ का परिमाण देते हैं कि समझो कि ये उपस्थिति क्यों है, किस लिए है और किस कारण से प्रस्तुत है। राधा बहुत ही अलौकिक थी। कभी बरसाने गए हो? नहीं गा पाए होंगे। गए होंगे तो उस चीज़ का एहसास करना कि माँ की रच में, माँ की कण में, माँ की माटी में, माँ की हवा में क्या चीज़ चलती है। श्री राधा, क्योंकि कृष्ण कृष्ण जपने से कृष्ण नहीं मिलता। तो जो राधा राधा जपता है कृष्ण उसके संग है चलता। राधा जपो सब काम है। राधा राधा जपत ते बहु व्याधा कट जाए, सब संकट मिट जाए हैं और जन्म सफल हो जाए। सब संकट कट जाए, जन्म सफल हो जाए। राधा के चरणों का चन्नामृत पीना एक अलौकिक बात है। किसी दिन और चर्चाओं पे बात करेंगे। आज को इसीलिए आज इसी समय, इसी क्षण इस चीज़ को विराम देते हैं। फिर दिव्य ज्ञानों की वर्णन किसी और दिन करेंगे आपके समक्ष मेरे नटखट मित्रों के साथ में। मैं तो एक कण मात्र हूँ प्रभु का, कण भी नहीं हूँ।
जो व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ वो आपके समक्ष आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। बच्चा हूँ मैं अभी, छोटा नन्ना मुन्ना सा। जय सिया राम, जय राजा राम, जय राधा श्याम। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, कुंज बिहारी लाल की जय हो, नटवर नागर नंदा की जय हो, सारे संसार के चंदा की जय हो। पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड, पूरी अलौकिकता का प्रकाश है वो, प्रकाशों का पुंज है, भंडार है। जय सिया राम, जय राजा राम।